ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज के इस कार्यक्रम में जो हम चर्चा आपके साथ करने वाले हैं, जिस विषय पर करने वाले, वो विषय है वार्षिक लव राशिफल। जी हाँ, और ये वार्षिक लव राशिफल है वर्ष 2026 के लिए। और आज इस वार्षिक लव राशिफल जो कि वर्ष 2026 के लिए हमने कहा, इसके माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे धनु लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि सैजिटेरियस असेंडेंट बनता है, उनकी लव लाइफ से जुड़े हुए, प्रेमी जीवन से जुड़े हुए किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं पूरे वर्ष में, उसको हम आपको एक तरीके से यहाँ पर बताने वाले। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए किस ओर ग्रहों का इशारा है। अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं और हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं, तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि जब भी हम लव राशि फल पर बात करते हैं, चाहे वो वार्षिक हो या मासिक हो, तो उसमें मेनली 5 पॉइंट पर हमारा फोकस रहता है, जिसमें कि नंबर 1 जो सिंगल जातक है, सिंगल जातकों के लिए चीजें कैसी रहेंगी। यानी कि अगर आप ऐसी कुछ, बेशक अभी तक आप सिंगल हैं चाहे किसी भी कारण से, लेकिन अगर अब आप ऐसी कुछ ऐसा इरादा रखते हैं, सोच रखते हैं, विचार रखते हैं कि आपके जीवन में भी कोई आपका अपना मनपसंद प्रेमी या प्रेमिका का प्रवेश हो और उसके साथ फ्यूचर प्लान आप कर सकें आने वाले भविष्य के लिए, तो ये सारी चीजें आपके लिए पॉसिबल हो पाएंगी ग्रहों के आधार पर। और नंबर 2 कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में या आपका लव अफेयर चल रहा है, तो चीजें किस दिशा में आगे जाएंगी आपके लिए लव लाइफ। क्या मैरिज की भी कोई आपकी प्लानिंग है कि भाई आने वाला वर्ष है 2026, इसमें मैरिज हमको करना है, तो मैरिज करने का प्लानिंग तो आपका है। अगर है तो, लेकिन क्या ग्रहों का भी आपको सपोर्ट है, होगा, मिलेगा, परमिशन मिलेगी, ये भी बताएंगे। नंबर 3 कि अगर आप विवाहित हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक सुखों की कितनी प्राप्ति आपको हो पाएगी या नहीं, और नहीं हो पाएगी तो कारण। इसके बाद बात करेंगे कि विवाहित तो आप हैं, मेल हैं या फीमेल, लेकिन आपको कुछ कहीं से ऐसे भी संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चालू ना हो जाए। कुछ ऐसी भी संभावनाएं आपको अगर नजर आती हैं, तो उस बात को भी यहाँ पर स्पष्ट तौर पर उस पर भी बात हो। और अगर आपका ये कहना है कि आपका तो पहले से कहीं चल रहा है, पुराना है संबंध, तो उसके हालात को लेकर के भी बात की जाएगी। तो साथियों, अब मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अंत में जो पॉइंट नंबर 5 होगा, वो रहेगा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के। हाँ, आप धनु लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, आपका भी अगर किसी के साथ अपना कुछ प्रेम प्रसंग था, अफेयर था, और बहुत अच्छी पोजीशन में थे, आप दोनों कंफर्ट जोन में चल रहे थे, लेकिन कोई भी ऐसा कारण बन गया कि जिसकी वजह से दूरियां बढ़ती गईं, संबंधों में कमी आती चली गई, बातचीत बंद हो गई, मिलना जुलना बंद हो गया, कोई भी वजह रही हो, मैं इसमें नहीं जाता, और नतीजा यहां तक पहुंच गया कि अब आपके और उनके बीच में कोई संपर्क ही नहीं है किसी भी प्रकार का। ऐसी ही सिचुएशन को नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बोला जाता है। अब हम बात क्यों कर रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर, वो इसलिए कर रहे हैं कि जो भी आप हमारे दर्शक गण इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारी जरूरी तो नहीं कि हर कोई इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता हो। बहुत लोग तो अपने आप को काफी सुकून में महसूस करते होंगे कि अच्छा हुआ यार, समस्या खत्म हुई। हर एक के अपने अपने जीवन में अलग अलग सर्कमस्टांसेस हैं, तो और कुछ का ये भी मानना होगा कि नहीं, जो हुआ वो गलत हुआ, होना नहीं चाहिए था, और अब हमारा उसी मित्र के साथ, क्योंकि हमें ऐसा मित्र नहीं मिलेगा। अब कारण जो भी रहा कि हमारी दूरियां हो गई बीच में, लेकिन हमें ऐसा मित्र अपने जीवन में नहीं मिलेगा। हमें तो उसी को ही अपने जीवन में देखना चाहते हैं, उसी के साथ रियूनियन करना चाहते हैं, संबंधों का रिवाइवल। तो हमारी जो आज बातचीत है, ऐसे उन्हीं हमारे दर्शकों के लिए है कि जो इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते। तो क्या ग्रह आपको परमिशन देंगे साथियों इससे बाहर निकलने की? कुछ सिलसिला कुछ आगे बढ़ेगा, कुछ आगे कोई आशा की किरण दिखेगी, या अंधकार ही रहेगा? ये सारी चर्चा का विषय है। लेकिन साथियों, इससे पहले कि हम इन सभी विषयों पर आपके साथ खुल करके बातचीत करें, हो सकता है कि बीच में कहीं कुछ नकारात्मक परिणामों की भी चर्चा हो। ग्रहों की स्थिति के आधार पर होगी जो भी चर्चा होगी, उसमें कहीं कुछ नकारात्मक भी हो सकता है। तो अगर हमने ये महसूस किया कि इस चर्चा के दौरान कहीं भी कुछ नकारात्मक परिणाम मिलने की भी आप लोगों को संभावना है, धनु लगन राशि के जातकों को, तो हम फिर अंत में आपको कुछ छोटे छोटे सरल आसान अचूक उपाय भी बताएंगे। अगर आपने उन उपायों को किया तो यकीन मानिए बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी, मगर उन उपायों को करना आपको नियमित रूप से होगा, निष्ठापूर्वक और श्रद्धापूर्वक। ये शर्त है, कंडीशन है। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे, और वो निवेदन होगा ये कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर आप अभी नए हैं, तो आप सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कारण ये कि आने वाले दिनों जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर वीडियोस बनेंगे, तैयार होंगे डिफरेंट टॉपिक्स पे, वे सभी आप तक पहुंच पाएंगे आसानी, और आप उनका भी समय पर लाभ ले पाएंगे, चाहे वो लव राशि फल ही क्यों ना हो। क्योंकि मंथली भी आता है लव राशि फल हमारी ओर से, ये वार्षिक है तो मंथली भी आता है, दोनों लव राशि फल आते हैं, राशिफल भी आते हैं, और भी बहुत प्रोग्राम्स आते हैं, वो सभी आप तक पहुंच पाएंगे। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे सिंगल जातकों। देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूं, बहुत लंबी चर्चा नहीं करूंगा,
इतना ही बताऊंगा धनु लगन राशि के जातकों को कि साहस में थोड़ी सी कमी, हिम्मत में कमी, मतलब एक दो कदम आगे बढ़ेंगे तो एक कदम पीछे भी लेंगे, ऐसी स्थिति रहने वाली। और लेकिन पता नहीं आपको किस बात का क्यों ऐसा भ्रम या डर भय मन में रहेगा, लेकिन रहना नहीं चाहिए। भयभीत इतना नहीं होना चाहिए, इतना हेजिटेशन भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा अपने अंदर हिम्मत करते हुए, और उपाय भी हम आपको बताएंगे अंत में इसका, तो आपकी थोड़ा सा और हौसला आपका बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात है ये कॉन्फिडेंस की कमी है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ना होना, अपने ऊपर विश्वास ना होना, आत्मविश्वास की कमी। तो जब व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की कमी आती है तो वो बेशक उसकी सोच क्यों ना सही हो, कितनी पॉजिटिव क्यों ना हो, कितनी बेहतर सोच क्यों ना हो, व्यक्ति उस सोच के अनुसार एक्शन नहीं ले पाता। और जब तक आप एक्शन नहीं लोगे उसका रिजल्ट कहां से आएगा? तो कहीं ना कहीं ये आपके उसमें थोड़ा सा कमी शो कर रहा है। यहाँ पर मंगल की स्थिति कमजोर है, जिसके कारण मैं जो ये रिजल्ट आपको बता रहा हूं उसके कारण, तो उसका उपाय हम आपको देंगे। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो और अपने आप में थोड़ा सा हिम्मत हो, आपके अंदर ऐसा बने। और यही चीज संकोच दोनों तरफ, खाली एक तरफ नहीं होगा। जितना आपकी तरफ है और मजे की बात यहाँ पर क्या है, मजे की बात यही है कि जितना आपके दिल में उनके प्रति चाहत है, उनके दिल में भी आपके लिए पूरी चाहत है। लेकिन आप ये सोचते हैं कि पहले वो करें, वो थोड़ा सा आगे बढ़ें, या वो पहले वो सोचते हैं कि आप आगे बढ़ें। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि उपाय करने हैं, उपाय कीजिए, दोनों बढ़ेंगे एक दूसरे की तरफ, और फिर ये रिजल्ट भी काफी पॉजिटिव आने की संभावना है। समय को व्यर्थ ना करें। 2026 आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट लाने की संकेत दे रहा है। इन छोटी छोटी सी चीजों को लेकर के अपना समय ना खराब करें और अपने रिजल्ट ना बिगड़ने दें, मेरा ये कहना। बात करेंगे नंबर 2 कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या फिर आपका लव अफेयर। साथियों, लव अफेयर या लिव इन रिलेशन बहुत अच्छे संकेत आ रहे हैं, लेकिन ये एक्सट्रीम जो होता है ना एक किसी भी चीज का लेवल, वहां तक जाने की भी बात यहां पर लगती है। लेकिन साथ ही थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखिए, कुछ मान मर्यादाएं भी चीज हो, कोई समाज में चीज होती है ना, तो उसका भी जरूर ध्यान रखें। कोई भी कार्य करें थोड़ा सा एक उन जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं हमारे समाज के, उनका सबका जरूर ध्यान रखें। और उपाय मैं बताऊंगा आपको, तो आप वाकई ही ध्यान रखें, आप भी आपका मित्र भी। वैसे मुझे किसी प्रकार की कोई यहाँ पर समस्या नजर नहीं आती। विवाह का भी योग बन रहा है, लेकिन समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं। विवाह का योग तो बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं बना हुआ, पूर्ण रूप से बन रहा है, लेकिन उसमें दिक्कतें हैं। इतना आसान भी नहीं है कि भाई, एक तो होता है ना चट मंगनी और पट ब्याह, जिसको कहावत है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा ही एफर्ट डालने की आवश्यकता रहेगी। परेशानियां आपको थोड़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ सकती हैं, लेकिन मैरिज का योग है। नंबर 3, अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? देखिए, वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, वैवाहिक जीवन आपका मुझे सुखद ही लगता है, लेकिन हाँ, स्पाउस के हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बन सकते हैं स्पाउस को। वो भी कब से कब तक? 1 जनवरी 2026 से 1 जून 2026 के बीच में संभावनाएं थोड़ी सी ज्यादा हैं। तो अगर आपको लगता है कि जैसा हम बता रहे हैं, अगर ऐसा ही लगता है और ऐसा दिखता भी है, तो फिर आपको उपाय करना होगा जो हम बताएंगे। और वो करना उपाय है सिर्फ 1 जनवरी 2026 से 1 जून 2026 के बीच तक। उसके बाद समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। आपके स्पाउस से हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी स्वतः ही। अब अगर बात करें हम कि भाई ओवरऑल कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन, बहुत अच्छा रहेगा, बल्कि 1 जून के बाद तो बहुत ही सुंदर वैवाहिक जीवन रहेगा, सुखद सुखों की पूरी प्राप्त। आगे बात करते हैं कि भाई विवाहित तो हैं, तो क्या कोई ऐसा भी कहीं से संकेत है आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सिलसिला भी शुरू हो सकता है? कुछ ऐसा है संकेत कहीं से? आप अगर सोच रहे हैं ऐसा, तो उसका भी हम जवाब देने जा रहे हैं। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं से सिलसिला शुरू हो सकता है, तो ये भी सिलसिला मैं आपको समय बता देता हूँ। 1 जनवरी से लेके 2026 से 1 जून 2026 के बीच में कुछ चीजें ज्यादा इस तरह चलने वाली हैं। उसके बाद चीजें अपने आप ही आप महसूस करेंगे कि चीजें धीरे धीरे समाप्त, और आप अपनी मैरिड लाइफ में ही खुश रहें। आगे बात करते हैं कि जिनका की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो साथियों हाँ, ये भी मैं आपसे बता दूं कि देखिए, आप धनु लगन राशि के जातक अपनी एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ का जो एंजॉय आप कर पाएंगे, वो वर्ष के आरंभ में कुछ 5 महीने कुछ ज्यादा एंजॉय कर लेंगे आप। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, ये चीजें अगर आपके स्पाउस को भी पता लगने की यहाँ पर काफी संभावना दिखती है, उसके कारण ही हेल्थ भी उनकी इफेक्टेड हो सकती है। तो आपको ये भी चीज का ध्यान रखना है। और अगर आप ये सारी चीजों का ध्यान रखते रहे, तो आपका जो मान सम्मान बना हुआ है समाज में, वो बरकरार भी रहे। इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। और अब चलते हैं अंत में नो कांटेक्ट सिचुएशन पर, कि भाई आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, आपका उनसे किसी प्रकार का दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं है आज की तारीख। तो अब क्या संभावना बन रही है 2026 में? कैसी संभावना है तो कितने % है? ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं या कम है, थोड़ी है? साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, अगर आप थोड़ा सहमे हुए, बहुत बार क्या होता है, अब व्यक्ति के अंदर ही क्वेश्चन मार्क लगे रहते हैं कि कहीं अगर मैंने ऐसा किया तो कुछ ऐसा ना हो जाए, वैसा किया तो कुछ वैसा ना हो जाए।
आदमी के अंदर ही थॉट्स जो हैं वो चलते रहते हैं और एक हेजिटेशन कि भाई अगर मैंने कुछ ऐसा स्टेप ले लिया तो कुछ गलत रिजल्ट सामने ना आ जाए। और सेम यही स्थिति आपके उस मित्र के साथ भी। लेकिन एक बात है, दोनों ही तरफ से चीजें एक दूसरे के लिए आपके दिमाग और दिल में चल रही हैं पॉजिटिव। आप उनको सोच रहे हैं, वो आपको सोच रहे हैं। धनु लगन राशि के जातकों से कह रहे हैं, बावजूद उसके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। अब इसको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है ये हम बता रहे हैं, और निकलने के बाद जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, उसका जो सुख आपको प्राप्त होगा, उस आनंद की तो बात ही अलग है। और अब मैं आपको बता दूं छोटे छोटे से उपाय। वैवाहिक जीवन को सही रखने के लिए, अपने स्पाउस के स्वास्थ्य को सही रखने के लिए 1 जनवरी 2026 से 1 जून 2026 तक आपको गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन, वीरवार को पूजा करनी है केले के वृक्ष की, नंबर 1। उसके बाद नहीं। नंबर 2, अब मैं आपको 2 उपाय दे रहा हूं। वो 2 उपाय अगर आपने किए तो आप धनु लगन राशि के, चाहे वो किसी भी सिंगल हैं, चाहे लिव इन रिलेशंस में हैं, चाहे आप मैरिड हैं, जो भी हैं, या मित्रता में हैं आप, या नो कॉन्टैक्ट में, सबको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। तो साथियों, सबसे पहली बात तो घर से गुड़ खा करके निकलिए। जब भी आप घर से निकलते हैं गुड़ खा के निकलें। और दूसरा उपाय आपको करना है, नीम की दातून नियमित रूप से करें। नीम की दातून ला के रख लीजिएगा। नीम की दातून करेंगे बहुत अच्छा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और अपने भाइयों के साथ संबंध अच्छे रखें। और इसके अतिरिक्त आप एक काम और करें, अगर कर सकते हैं, और वो काम ये है कि मंगलवार के दिन आप मंगलवार को लाल चीजों का दान करें। जैसे लाल मसूर की दाल, लाल रंग के नए कपड़े में छोटे से उसमें उसकी पोटली बना लें। अपनी क्षमता के अनुसार जितना भी दाल आप कर सकते हैं दान, चाहे आप फीमेल हैं चाहे मेल हैं, और उसकी पोटली सी बना करके और कुछ पैसों के साथ किसी सफाई कर्मचारी को दान कर दें। ये एक छोटा सा उपाय मंगलवार को ही करना है। और दूसरा उपाय, बाहर निकलने से पहले सफेद चंदन का तिलक अपने मस्तिष्क पर जरूर लगाएं। डीओ परफ्यूम लगाएं। अपने कपड़ों पर कोशिश करें सफेद वस्त्र अधिक पहने। ये कोशिश भी आपकी रहेगी तो अच्छा रहेगा। और इसके अतिरिक्त घर में अगर आप शुक्र का यंत्र ला करके स्थापित कर सकते हैं, और इस फटिक की माला से एक माला 108 बार अगर आप ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो देखिए रिजल्ट्स कितने सुंदर आपके सामने आएंगे। किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से आप ये शुभारंभ कर सकते हैं पूजा का। तो साथियों, ये था हमारे आप सभी धनु लगन राशि के जो जातक हैं उनका वार्षिक लव राशिफल 2026 का। और हमारा आपसे यहाँ पर यही कहना रहेगा कि अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो इसको लाइक कर दीजिए। और अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे जो लोग हैं, विशेष रूप से धनु लगन राशि के जातक, इसका लाभ ले पाएं। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे भिन्न भिन्न विषयों पर एस्ट्रोलॉजी के, वो सभी आप तक पहुंचे, तो फिर बेल आइकन को भी साथ के साथ जरूर प्रेस करें। साथियों, इसी के साथ अब हम अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।